वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं खेल विषय के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। और हमारे जितने भी प्रश्न हैं सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और यह वीडियो आपको एसएससी जीडी का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने एसएससी जीडी के लिए विशेष तौर पर आपके लिए यह वीडियो बनाया है और जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं सारे हमने एसएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों देखते हैं हम, वो है हमारा खेल कूद। क्या है? खेल कूद। तो हमारा स्पोर्ट्स जीके, इसका पहला प्रश्न है हमारा, युकी भावरी का संबंध किस खेल से? दोस्तों ये खिलाड़ी का नाम है। तो अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि खिलाड़ी का नाम रहता है और वो किस खेल से संबंधित है। तो प्रश्न है कि युकी भावरी का संबंध किस खेल से है? तो पहला ऑप्शन हमारा टेनिस से, दूसरा है तैराकी से, तीसरा है हमारा बैडमिंटन से और फोर्थ है हमारा क्रिकेट से। तो इसका सही जवाब है दोस्तों टेनिस से। तो जो युकी भावरी है इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है हमारे टेनिस खेल से। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो पुरस्कार का नाम है हमारा अर्जुन पुरस्कार। तो किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो पहला है हमारा सिनेमा, दूसरा है साहित्य, तीसरा है खेलकूद और फोर्थ ऑप्शन है हमारा विज्ञान। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा खेलकूद। तो दोस्तों जो हमारा अर्जुन पुरस्कार है वो खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो पुरस्कार का नाम क्या है? हमारा अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है हमारा डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ऐसे प्रश्न हम लगातार पूछ जाते हैं। ट्रॉफी का नाम रहता है और किस संबंध से वो, किस खेल से वो संबंध रखती है। तो ट्रॉफी और उसका संबंधित खेल, तो ये हमें पढ़ना है। तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो पहला है हमारा हॉकी से, दूसरा है क्रिकेट से, तीसरा ऑप्शन है हमारा फुटबॉल से और फोर्थ है हमारा गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। तो सही जवाब है दोस्तों हमारा फुटबॉल से। तो जो हमारी डीसीएम ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से? तो वो है हमारे फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? हमारे फुटबॉल खेल से। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये अमेरिका के एक स्टार खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। तो पूछ रहा है कि किस खेल से संबंधित है। तो पहला है हमारा क्रिकेट से, दूसरा है बिलियर्ड्स से, तीसरा है हमारा तैराकी से, तीसरा है हमारा शतरंज से और फोर्थ ऑप्शन है हमारा तैराकी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका तैराकी से। तो जो हमारे माइकल फेल्प्स है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारे तैराकी से संबंधित है। किससे? तैराकी से। और दोस्तों ओलंपिक खेलों में इन्होंने सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीत रखे हैं तैराकी के अंदर। और ये किस देश से हैं? तो ये अमेरिका देश से हैं। तो ऑप्शन फोर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों जो हमारा अर्जुन पुरस्कार जो कि खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो इसका प्रारंभिक वर्ष पूछ रहा है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। तो पहला है हमारा ऑप्शन 1989, दूसरा है 1899, तीसरा है हमारा 1861 और फोर्थ है हमारा 1997। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 1961 में। तो अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो ये हमारे 1961 में शुरू हुआ था। दोस्तों इसके साथ ही हमने एसएससी जीडी के लिए 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्यूटर विषय पर, उसके साथ ही हमने विज्ञान विषय पर बना दी हैं, वो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। साथ दोस्तों हमने प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और उनके गवर्नर का लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दिया है 2023 में। जितने भी चेंज हुए हैं तो वो भी एसएससी जीडी में पूछ सकते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। तो तीनों वीडियो भी आप जरूर देखें, आपकी तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो तो आपको पूरा देखना ही है। अगला प्रश्न है हमारा, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो दोस्तों सर डॉन ब्रैडमैन थे जो, उन्होंने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, यानी वो किस खेल से संबंधित हैं? तो पहला है हमारा फुटबॉल से, दूसरा है मुक्केबाजी से, तीसरा है हमारा क्रिकेट से और चौथा ऑप्शन है हमारा शतरंज से। किससे? शतरंज से। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट से। तो सर डॉन ब्रैडमैन किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारे क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था? तो दोस्तों हमारे लंदन ओलंपिक खेल जो कि 2012 में हुए थे, कहाँ पर? 2012 में। तो रजत पदक प्राप्त किया तो पहला ऑप्शन हमारा विजय कुमार, दूसरा है राज्यवर्धन सिंह राठौर, तीसरा है हमारा मानवजीत सिंह संधू और फोर्थ है हमारा समरेश जंग। क्या है? समरेश जंग। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा विजय कुमार। तो दोस्तों विजय कुमार एक भारतीय निशानेबाज थे जिन्होंने जो हमारा लंदन ओलंपिक हुआ था 2012 में, वहां पर रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों स्पर्श रेखा जिसको हम टच लाइन भी बोलते हैं, तो दोस्तों खेल और उससे जुड़ी हुई शब्दावलियां, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है खेलकूद विषय में। तो ये भी आप पढ़ लें। तो स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है जिसको हम टच लाइन भी बोलते हैं?
तो पहला ऑप्शन है हमारा तैराकी से, दूसरा है कबड्डी से, तीसरा है हमारा फुटबॉल से और फोर्थ है हमारा मुक्केबाजी से। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका कबड्डी से। तो जो हमारी स्पर्श रेखा है वो किस खेल से संबंधित है, तो हमारे कबड्डी खेल से संबंधित है। जब भी कोई खिलाड़ी रेड डालने जाता है तो टच लाइन में उसको छू के आना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वरना अगर वो आउट माना जाएगा। अगर कबड्डी खेल में वो स्पर्श रेखा को टच करके नहीं आएगा तो उसको आउट मानते हैं, तो उसको छूना जरूरी है। तो स्पर्श रेखा हमारा किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है। तो दोस्तों जो हमारा ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस है, 4 प्रकार के ओपन टेनिस होते हैं, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है, तो पहला ऑप्शन है हमारा नोवाक जोकोविच, दूसरा है राज्यवर्धन सिंह राठौर, तीसरा है हमारा मेस्क मिर्नुई और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका नोवाक जोकोविच। तो 2012 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस हुआ था उसके पुरुष एकल विजेता थे वो हमारे नोवाक जोकोविच थे। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है। कौन से दोस्तों, जो हमारे 3 सेकंड है, 3 सेकंड ये शब्द है, ये किस खेल से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन है मुक्केबाजी से, दूसरा है बास्केटबॉल से, तीसरा है हमारा बिलियर्ड्स से और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका बास्केटबॉल से। तो जो 3 सेकंड शब्द है ये हमारे बास्केटबॉल खेल से संबंधित है, किससे, बास्केटबॉल खेल से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो दोस्तों संबंधित खेल और उससे संबंधित ट्रॉफियां हैं, उससे जुड़ी हुई ट्रॉफियां, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो पहला है हमारा हॉकी से, दूसरा है पोलो से, तीसरा ऑप्शन है हमारा क्रिकेट से और फोर्थ है हमारा फुटबॉल से। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका किससे, हमारे क्रिकेट से। तो जो हमारी ईरानी ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, तो हमारे क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड। इसके अलावा दोस्तों हमारी रणजी ट्रॉफी भी और संतोष ट्रॉफी ये भी हमारी क्रिकेट से संबंधित है। तो ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, T20 मेंस वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट चैंपियनशिप, ये सब हमारे क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है या किस खेल से संबंधित है सानिया मिर्जा। और दोस्तों हाल ही में संन्यास भी लेने वाली है करंट अफेयर्स में। दुबई ओपन लीग की आखिरी खेलेगी, उसके बाद संन्यास ले लेगी, तो इसलिए न्यूज में भी है। तो आप याद रखें सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है, तो पहला है हमारा एथलेटिक्स के लिए, दूसरा है लॉन टेनिस के लिए, तीसरा ऑप्शन है बास्केटबॉल के लिए और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लॉन टेनिस के लिए। तो जो सानिया मिर्जा है भारत की एक खिलाड़ी है, तो ये किससे संबंधित है, ये लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है अपर कट किस खेल से संबंधित है। कौन सा कट दोस्तों, अपर कट फिर से आ गया है खेल और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शब्दावलियां। तो अपर कट किस खेल से संबंधित है, तो पहला है हमारा बॉक्सिंग से, दूसरा है क्रिकेट से, तीसरा है हमारा तैराकी से और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बॉक्सिंग से। जो अपर कट शब्द है ये हमारे बॉक्सिंग खेल से संबंधित, किससे, बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है, यानी जो हमारा खो खो खेल होता है उसमें कितनी क्रॉस लाइन होती है। तो पहला ऑप्शन है 5 लाइनें रहेगी, दूसरा है 8 लाइनें, तीसरा है हमारा 11 लाइन्स और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 9 लाइन्स। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका 8 क्या है, 8। तो खो खो में कितनी क्रॉस लेन होती है, तो खो खो में टोटल 8 क्रॉस लेन होती है, कितनी, 8। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो पहला ऑप्शन है हमारा विजय कुमार को, दूसरा है समरेश जंग को, तीसरा है मेजर ध्यानचंद जी को और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वन एंड ओनली हॉकी के जादूगर वो थे हमारे मेजर ध्यानचंद। कौन थे, मेजर ध्यानचंद और उनके भाई थे रूप सिंह, दोनों ही बहुत तगड़ा हॉकी खेलते हैं दोस्तों। तो हॉकी के जादूगर किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो दोस्तों खिलाड़ी पूछा है कि निम्न में से कौन हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो पहला है हमारा पृथ्वीपाल सिंह, दूसरा है अशोक कुमार, तीसरा है हमारा JS रामचंद्र और फोर्थ है हमारा बलवीर सिंह। क्या है, बलवीर सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों GS रामचंद्र। तो जो हमारे GS रामचंद्र है ये हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, किसके, हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कभी कभी दोस्तों ऐसे टफ क्वेश्चन में आ जाते हैं, हालांकि याद करना मुश्किल होता है क्योंकि एक खेल से जुड़े हुए अनेक खिलाड़ी होते हैं, लेकिन फिर भी सब पूछ लेते हैं कभी कभी। तो निम्न में से कौन हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा GS रामचंद्र। अगला प्रश्न है हमारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया। कब 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया। तो पहला है हमारा ऑप्शन योगेश्वर दत्त को, दूसरा है सुनील कुमार को, तीसरा है विजय कुमार को और फोर्थ है हमारा विजेंद्र सिंह को जो कि बॉक्सर है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों योगेश दत्त को। तो 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला था, तो मिला था योगेश्वर दत्त। किसको, योगेश्वर दत्त को। और दोस्तों ये क्या है, तो ये पहलवान है, रेसलर है, तो ये पहलवानी खेल से जुड़े हुए हैं योगेश्वर दत्त। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों प्रश्न उस समय का है ये,
तो उस हिसाब से इसका आंसर कुछ होगा। लेकिन आप इसको लेटेस्ट में देख लें कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आप इस समय का याद रखें। हालांकि ये थोड़ा प्रश्न पुराना है हमारा, तो उस हिसाब से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जेक्स रोगे। क्या है? जेक्स रोगे। लेकिन आप वर्तमान का देख लें कि वर्तमान में हमारे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आपको सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ है तो करंट से ही पूछेगा, पुराना का नहीं पूछेगा। तो इसका इस प्रश्न की दृष्टि से तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप लेटेस्ट का जरूर ध्यान रखें। अगला देखते हैं हम, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? तो दोस्तों जो हमारा 30वां ओलंपिक हुआ था लंदन में 2012 में, तो पूछ रहा है सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? तो पहला ऑप्शन है हमारा अमेरिका ने, दूसरा है हमारा चीन ने, तीसरा है हमारा जापान ने और फोर्थ है हमारा रूस ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अमेरिका ने। तो जो हमारा लेटेस्ट ओलंपिक हुए हैं उसमें भी सर्वाधिक मेडल, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीते हमारे अमेरिका ने, और 2012 का जो हुआ था 30वां ओलंपिक लंदन में, उसमें भी अमेरिका ने। यहाँ दोस्तों अमेरिका काफी डोमिनेट करता है ओलंपिक खेलों में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इस प्रकार के प्रश्न भी लगातार एसएससी पूछता है कि किस खेल का किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर दोस्तों इस वाले चैप्टर पे इस वाले जो हमारा ये टॉपिक है इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इस वीडियो में, तो इसका हम पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए ला देंगे। तो बाकायदा आपको इसमें अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ही हम ये करेंगे। तो इसलिए आप अपने वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा बेसबॉल, दूसरा है आइस हॉकी, तीसरा है फुटबॉल और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों आइस हॉकी। तो जो हमारा कनाडा देश है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो है हमारा आइस हॉकी। क्या है? आइस हॉकी, यानी बर्फ में खेली जाने वाली हॉकी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जिसको हम बोलते हैं, या अमेरिका बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा आइस हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है बेसबॉल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हैंडबॉल। क्या है? हैंडबॉल। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हमारा बेसबॉल। तो जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो है हमारा बेसबॉल। और कनाडा का क्या था? वो था हमारा आइस हॉकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पहला ऑप्शन है कबड्डी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है शतरंज और फोर्थ है हमारा हॉकी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा हमारा हॉकी। हालांकि भारत का कोई भी ऑफिशियल राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसको मानते हैं राष्ट्रीय खेल? हॉकी को मानते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। वरना दोस्तों भारत सरकार द्वारा घोषित कोई भी खेल, आज तक भी भारत सरकार ने कोई भी खेल को हमारा राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है ये फिर भी हम मानते हैं, क्योंकि एक समय हम हॉकी में बहुत अच्छा कर रहे थे, तो तब से हम हॉकी को हमारा राष्ट्रीय खेल मानने लग गए। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हॉकी। अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या है जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा क्रिकेट है, दूसरा कबड्डी, तीसरा शतरंज और फोर्थ है हमारा जूडो। तो करेक्ट आंसर दोस्तों जूडो। तो जो हमारा जापान देश है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो है जूडो। क्या है? जूडो। तो आप जूडो याद रखें। जूडो किसका राष्ट्रीय खेल है? तो हमारे जापान देश का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? दोस्तों जो पोलो, जिसको घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, घोड़े पर, तो पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो पहला ऑप्शन है हमारा बिहार में, दूसरा है मणिपुर में, तीसरा है असम में और फोर्थ है हमारा कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारे मणिपुर राज्य में। तो जो पोलो खेल है इसका प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो हमारे मणिपुर राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों भारत में पोलो खेल जो मणिपुर से शुरू हुआ था, तो इसका प्रचलन किसने किया? तो पहला है हमारा तुर्कों ने, दूसरा है पुर्तगालियों ने, तीसरा है यूनानियों ने और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों तुर्कों ने। तो जो भारत में जो पोलो खेल है इसका शुरुआत किसने करी थी? तो हमारे तुर्कों ने करी थी। किसने? तुर्कों ने। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो किसका कबड्डी खेल का जन्मदाता हम किसको खेल को बोलते हैं कि जो हमारा कबड्डी खेल है इसका जन्मदाता कौन सा देश है? तो पहला ऑप्शन है हमारा चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है हमारा भारत और फोर्थ है हमारा रूस। तो करेक्ट आंसर दोस्तों भारत। तो जो कबड्डी खेल है इसका जन्मदाता किस देश में, कौन सा देश है? तो हमारा भारत देश है। तो जो हमारा कबड्डी खेल है इसका जन्म भारत में हुआ है। कहाँ पर? यानी सबसे पहले भारत के लोगों ने कबड्डी खेलना शुरू किया था। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा भारत, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इंग्लैंड को। तो करेक्ट आंसर रहेगा भारत। तो दोस्तों जो हमारा शतरंज खेल है इसका जन्मदाता भी हमारा भारत है, कबड्डी का भी जन्मदाता हमारा भारत है। ये दोस्तों भारत से भी एक से एक अच्छे अच्छे खेल निकले हैं। तो शतरंज खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? तो हमारा भारत देश है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? यानी दोस्तों किस देश के लोगों ने सबसे पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया, इन्होंने फिर इसको रूल्स बनाए, नियम बनाए। तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को हम कहते हैं? तो पहला है हमारा जापान, दूसरा है इंग्लैंड,
तीसरा ऑप्शन हमारा चीन और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। तो दोस्तों इंग्लैंड देश को हम क्रिकेट का जन्मदाता बोलते हैं। और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि जिस जिस देश में अंग्रेजों के राज रहे थे, अंग्रेजों का शासन रहा था, वो देश बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। और जहाँ पर अंग्रेजों का राज नहीं रहा था वो देश क्रिकेट नहीं खेलते हैं या नी के बराबर खेलते हैं, जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इन सब देशों में दोस्तों भारत किसका? इंग्लैंड का कब्जा था, अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का कब्जा था। तो ये देश आपने देखा होगा क्रिकेट में काफ़ी आगे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो जैसे कि हमारा चाइना हो गया या हमारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज देखें तो वहाँ पर क्रिकेट का इतना वो क्रेज नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे थे। तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन है? तो हमारा इंग्लैंड देश है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई? कौन सा दोस्तों? तो आधुनिक संस्करण था ये, इसका नाम था सुपरमैक्स क्रिकेट। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो पहला ऑप्शन हमारा रूस देश में, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है हमारा न्यूजीलैंड में और फोर्थ है हमारा भारत में। क्या है फोर्थ ऑप्शन? भारत में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा ऑस्ट्रेलिया में। तो जो सुपरमैक्स क्रिकेट है इसकी शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो वो हमारे भारत में हुई है। आईपीएल जिसको हम बोलते हैं आईपीएल, तो दोस्तों विश्व की पहली क्रिकेट लीग थी आईपीएल। तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो हमारे भारत में हुई है। और सुपरमैक्स क्रिकेट कहाँ पर हुई है? वो ऑस्ट्रेलिया में हुई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि खेल और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, एक साइड या दोनों साइड। तो प्रश्न है हमारा, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 9 खिलाड़ी रहते हैं, दूसरा है 10 खिलाड़ी, तीसरा ऑप्शन है हमारा 8 खिलाड़ी और जो चौथा ऑप्शन है वो बोल रहा है कि 7 खिलाड़ी। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा 7 खिलाड़ी। कितने? 7। तो दोस्तों जो हमारा वाटर पोलो होता है इसके एक पक्ष में कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी। अगर दोनों की हम बात करें तो 14 खिलाड़ी हो जाएंगे। कितने? 14 हो जाएंगे। लेकिन प्रत्येक पक्ष में कितने रहते हैं? 7। तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है हमारी 7। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो अभी हमने बात करी है ये करी है हमने वाटर पोलो की। किसकी? वाटर पोलो की। अब सिर्फ हम पोलो की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज ना हो, कि पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 3 खिलाड़ी रहते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2 खिलाड़ी रहते हैं, तीसरा ऑप्शन है 4 खिलाड़ी रहते हैं और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो बोल रहा है कि 9 खिलाड़ी रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हमारे 4 खिलाड़ी। तो जो हमारा पोलो होता है उसके प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी खेलते हैं प्रत्येक पक्ष में। इसलिए दोस्तों पूरे खेल में कितने खिलाड़ी खेलेंगे? तो हमारे 8 खिलाड़ी। तो पोलो के प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी और दोनों साइड के खिलाड़ी कितने हो जाएंगे? टोटल 8। तो इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का हमारा तीसरा जवाब बिल्कुल सही है। अगला है हमारा बेसबॉल, जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? किसमें? बेसबॉल में। तो पहला ऑप्शन हमारा 7 खिलाड़ी रहते हैं, दूसरा है 9, तीसरा ऑप्शन हमारा 11 खिलाड़ी और जो चौथा ऑप्शन है वो बोल रहा है कि 6 खिलाड़ी। तो बॉल जो हमारा बेसबॉल है इसके प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी रहते हैं? तो वो रहते हैं हमारे 9 खिलाड़ी। कितने? 9। तो बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में टोटल कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? 9 और पूरे गेम में कितने हो जाएंगे? 18। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसमें वॉलीबॉल में। तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो पहला है हमारा ऑप्शन 6 खिलाड़ी, दूसरा है 8, तीसरा ऑप्शन है हमारा 10 खिलाड़ी और जो चौथा ऑप्शन है वो है 12 खिलाड़ी होगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 6। तो वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में या प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी और टोटल कितने होते हैं? दोनों साइड के मिला के हो जाते हैं 12। तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है हमारी? 6। कितनी होती है? 6। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों बास्केटबॉल, तो पहला है हमारा 9 खिलाड़ी रहते हैं, दूसरा ऑप्शन है 10 खिलाड़ी, तीसरा ऑप्शन है हमारा 4 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कि 5 खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में दोस्तों हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। कितने? तो दोस्तों 5 एक साइड, इस साइड 5 उस साइड। तो टोटल पूरे गेम की हम बात करें तो 10 खिलाड़ी रहेंगे बास्केटबॉल में। दोनों टीमों में कितने? 10 खिलाड़ी। और एक टीम की बात करें तो 5 खिलाड़ी। तो बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 5। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि कौन सा खेल जो है कॉमन खेल है जिसमें मेन वुमन एक साथ खेलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो पहला है हमारा बेसबॉल में, दूसरा है सॉफ्टबॉल में, तीसरा ऑप्शन है हमारा कार्फबॉल में और फोर्थ है हमारा हैंडबॉल में। क्या है? हैंडबॉल में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों कार्फबॉल में। तो दोस्तों कार्फबॉल हमारा ऐसा खेल है जो कि कॉमन खेल है, यहाँ पर मेन और वुमन दोनों ही खेलते हैं, महिला और पुरुष दोनों खेलते हैं। किसमें? कार्फबॉल में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों खिलाड़ी और उनका उपनाम भी बहुत पूछा जाता है। तो दादा के नाम से हम किसे जानते हैं? तो पहला है हमारा
उधम सिंह को, दूसरा है मेजर ध्यानचंद जी को, तीसरा है हमारा रूप सिंह को और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका मेजर ध्यानचंद। जो हमारे मेजर ध्यानचंद थे जिनको हम हॉकी का जादूगर बोलते हैं, तो इनका एक और निक नेम या उपनाम था, तो वो क्या था? वो था हमारा दादा। क्या था? दादा। और दोस्तों इनका जन्म कहाँ पर हुआ था मेजर ध्यानचंद जी का? तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में। और इनके ही भाई थे रूप सिंह, ये भी आगे खेलते थे। तो मेजर ध्यानचंद और रूप सिंह ये कैप्टन थे और ये मेजर थे। तो दोनों सेना से भी जुड़े हुए थे दोनों भाई, और दोनों हॉकी के बहुत बड़े वाले, बहुत तगड़े प्लेयर थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो दोस्तों हाल ही में हमने कतर फीफा वर्ल्ड कप देखा, जो कि कतर में आयोजित हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में। और इसमें उप विजेता कौन रहा? तो वो रहा हमारा अर्जेंटीना, और उप विजेता रहा हमारा फ्रांस। तो दोस्तों प्रश्न है कि फुटबॉल मैच की जो अवधि रहती है, टाइम रहता है, कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 45 मिनट, दूसरा है हमारा 60 मिनट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 80 मिनट, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 90 मिनट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 मिनट। तो दोस्तों जो हमारा फुटबॉल का खेल होता है उसका टाइम कितना रहता है? 90 मिनट। 90 मिनट में उसका फिनिश करना होता है। अगर 90 मिनट में दोनों टीमें बराबरी पर रहें या गोल नहीं होते हैं तो फिर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। क्या मिलता है? एक्स्ट्रा टाइम। लेकिन सामान्य समयावधि की बात करें हम तो वो होता है हमारा 90 मिनट। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा रियान बोथा। क्या है? रियान बोथा। दूसरा ऑप्शन है हमारा सरगई बबूका, तीसरा ऑप्शन है हमारा इम्मा जार्ज, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों सरगई बबूका। क्या है? सरगई बुबका को हम पोल वाल्ट का बादशाह बोलते हैं। किसका? पोल वाल्ट का बादशाह कौन हो जाएगा? सरगई बुबका। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला है हमारा, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा खिलाड़ी है जिनका उपनाम है हॉलीवुड? क्या है उपनाम इनका? हॉलीवुड। काफी अच्छा नाम है इनका उपनाम। तो पहला ऑप्शन देखते हैं विनोद कांबली, दूसरा है हमारा शेन वार्न, तीसरा है हमारा सचिन गांगुली, और सॉरी क्या है, तीसरा ऑप्शन है सॉरी सचिन तेंदुलकर, और फोर्थ है हमारा सौरव गांगुली। क्या है? सौरव गांगुली। तो दोस्तों जो हमारे शेन वार्न है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर है शेन वार्न, तो इनको क्रिकेट के खेल के मध्य या क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हॉलीवुड। क्या है? इनका उपनेम हॉलीवुड है। बाकी तो दोस्तों हमारे सचिन है, इनका नाम है मास्टर ब्लास्टर। क्या है? मास्टर ब्लास्टर। और सौरव गांगुली को हम बोलते हैं दादा। क्या बोलते हैं? दादा। दादा क्रिकेट में अगर बात करेंगे सौरव गांगुली, हाकिम दादा की बात करेंगे तो हमारे मेजर ध्यानचंद। तो क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड शेन वार्न को। अगला प्रश्न है, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर जाने जाते हैं? तो इनका उपनाम क्या है? ग्रेट डिलेयर। क्या है? ग्रेट डिलेयर। तो इनका हम देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा स्टीव बकनर, दूसरा है डिकी बर्ड, तीसरा है डेविड शेफर्ड, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों डिकी बर्ड। क्या है? डिकी बर्ड। तो दोस्तों हमारे डिकी बर्ड एक बहुत ही फेमस अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर है जिनका निकनेम क्या है? वो है ग्रेट डिलेयर। क्या है? ग्रेट डिलेयर। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उपनाम है? क्या नाम है इनका? बॉम्बे बॉम्बर है ना, जैसे वो लड़ाकू विमान हो ऐसा इनका नाम है बॉम्बर विमान। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का नाम है? तो पहला देखते हैं ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, दूसरा है हमारा विनोद कांबली, तीसरा है सौरभ गांगुली, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ए। सचिन तेंदुलकर को दोस्तों हम मास्टर ब्लास्टर भी बोलते हैं और गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, साथ ही साथ इनको हम बॉम्बे बॉम्बर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाने जाते हैं? तो दोस्तों किस नाम से लिटिल मास्टर? तो पहला देखते हैं हम सौरभ गांगुली, दूसरा ऑप्शन है हमारा सचिन तेंदुलकर, तीसरा है सुनील गावस्कर, और फोर्थ है हमारा विनोद कांबली। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन थर्ड सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर को हम क्या बोलते हैं? लिटिल मास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनील गावस्कर जी को हम लिटिल मास्टर। और सचिन तेंदुलकर को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर। तो कंफ्यूज ना हो, मास्टर ब्लास्टर पूछे तो सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर पूछे तो सुनील गावस्कर, सौरभ गांगुली को हम बोलते हैं दादा। क्या बोलते हैं? दादा। और रोहित शर्मा को हम क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हिटमैन। क्या बोलते हैं? हिटमैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है हमारा, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा मुरली कार्तिक, दूसरा है हमारा सुरेश रैना, तीसरा ऑप्शन है हमारा महेंद्र सिंह धोनी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हरभजन सिंह। क्या है? हरभजन सिंह। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह को हम टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं हम हरभजन सिंह को। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4। टर्मिनेटर किसका उपनाम है? तो वो है हमारा हरभजन सिंह का। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम क्या है? तो वो है माही। क्या है? माही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए सुरेश रैना आप देख लेते हैं, तो इनको हम मिस्टर आईपीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिस्टर आईपीएल। तो टर्मिनेटर किसका नाम है? तो हमारे हरभजन सिंह का नाम है, माही महेंद्र सिंह धोनी का, और सुरेश रैना का है मिस्टर आईपीएल। अगला प्रश्न है,
पोल वाल्ट का बादशाह सरगई बुबका का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों फिर से प्रश्न आ गया कि जो पोल वाल्ट के बादशाह है उनका नाम है सरगई बुबका, तो ये किस देश से संबंधित है? तो पहला है हमारा यूक्रेन से, दूसरा है रूस से, तीसरा है हमारा ऑस्ट्रेलिया देश से और फोर्थ ऑप्शन है न्यूजीलैंड से। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों यूक्रेन से। तो जो हमारे पोल वाल्ट के बादशाह है सरगई बुबका, किस देश से हैं? यूक्रेन से। और यूक्रेन तो भाई साहब आप जानते हैं कितना न्यूज़ में है, क्योंकि रूस का एक स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है कहाँ पर, रूस के ऊपर, जिसमें रूस की टेरिटरी को कब्जा कर रहे हैं। तो पोल वाल्ट के बादशाह कौन है? वो है हमारे यूक्रेन देश के सरगई बुबका। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है साइकिलिंग के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों देखिए एक खेल से जुड़े हुए कितने प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, खेल, फिर उसके खिलाड़ियों की संख्या, फिर जो उस खेल से जुड़ी हुई शब्दावली वो पूछ सकते हैं। साथ दोस्तों जो जिस खेल को हम जगह पर खेलते हैं उस खेल परिसर को क्या कहते हैं? दोस्तों खेल से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं एक ही गेम से, तो आप अच्छे से पढ़ें इसको। तो जो साइकिलिंग का खेल परिसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा वेलोड्रम, दूसरा है रिंक, तीसरा है रेंज और फोर्थ है हमारा कोर्स। क्या है? कोर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वेलोड्रम। तो जो साइकिलिंग का खेल परिसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोड्रम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अच्छा रेंज किसको बोलते हैं? तो जहां पर शूटिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। और साइकिलिंग के खेल परिसर को हम बोलते हैं वेलोड्रम। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? इसको दोस्तों हम बोलते हैं बॉक्सिंग। तो जो मुक्केबाजी है उसका खेल परिसर क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा डायमंड, दूसरा है रिंग, तीसरा है हमारा ऑप्शन रिंग और फोर्थ है रेंज। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रिंग बोलते हैं। तो जहां पर मुक्केबाजी होती है उस स्थान को या उस खेल परिसर को हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं हम रिंग। ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? जो हमारा घुड़सवारी होती है जहाँ से घोड़े दौड़ते हैं तो उसके खेल परिसर को हम क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा वेलोड्रम, दूसरा है एरिना, तीसरा है हमारा कोर्स और फोर्थ है हमारा ग्रीन। क्या है? ग्रीन। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों एरिना। तो जहां पर घुड़सवारी होती है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? एरिना। क्या बोलते हैं? एरिना। तो दोस्तों आपके शहर में भी एरिना ग्राउंड होंगे बहुत सारे, जिसको आप आम बोलचाल में एरिना बोल देते होंगे। तो घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो कहलाता है हमारा एरिना। ऑप्शन 2। आज का चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस खेल से? तो दोस्तों गोल्फ खिलाड़ी इनका नाम है विजय सिंह। तो संबंध पूछ रहा है किस देश से ये? तो पहला है हमारा ऑस्ट्रेलिया से, दूसरा है न्यूजीलैंड से, तीसरा है यूक्रेन से और फोर्थ ऑप्शन हमारा फिजी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फिजी से। तो दोस्तों हमारे जो गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह ये किस देश से संबंधित है? तो ये हमारे फिजी देश से हैं। किससे? फिजी देश से। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्केटिंग खेलने जाने वाले स्थान को हम क्या कहते हैं? या दोस्तों जो हमारा स्केटिंग खेल होता है इसके हम खेल परिसर को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है रिंक, दूसरा है रेंज, तीसरा है हमारा कोर्स और फोर्थ है हमारा ग्रीन्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिंक। तो जो स्केटिंग खेले जाने वाले खेल परिसर होता है जहाँ पर स्केटिंग खेल खेलते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिंक। क्या बोलते हैं? रिंक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न देख लिए। अगर इस वीडियो पे हमें रीच अच्छी मिली, आपने इसको अच्छा प्यार दिया, तो हम इसके और भी चैप्टर लाएंगे दोस्तों। इसके साथ ही हमने एसएससी जीडी के लिए कंप्यूटर के विषय के और साइंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपने वीडियो हमारा पूरा देखा होगा। वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।